बेगपुरा अवंतीपुरा में आजाद अहमद तेली की प्रॉपर्टी अटैच, दहशतगर्दों को रजाकाराना तौर पर पनाहगाहें फराहम करने पर कार्रवाई। इसी मकान में किया गया था हिज्ब का कमांडर रियाज नाइकू हलाक। शाला टैंक श्रीनगर में दहशतगर्द तंजीम अल बद्र के 2 साथी गिरफ्तार, कुछ असलहा और दीगर मवाद बरामद, केस दर्ज करके मजीद जांच जारी। मशकूक असनाद रखने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत, मगर तनख्वाहें रोकना नहीं है सही। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का बयान, बलदियाती और पंचायती इंतखाबात के फौरी इनेकाद का भी किया मुतालबा। इंडिया अलायंस के साथ पार्लिमानी इलेक्शन लड़ेगी कांग्रेस, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी का बयान, टारगेट किलिंग्स की भी मजम्मत की, हालात बाबूल पर होने के बीजेपी के दावों को किया मुस्तरद। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल का बयान, उमर अब्दुल्ला के बयान की मजम्मत की। जम्मू कश्मीर हुकूमत इस साल 75 एडवेंचर ट्रैक्स और सयाहती मकामात पर कर रही है काम, सेक्रेटरी टूरिज्म सैयद आबिद रशीद का बयान, कहा जम्मू कश्मीर एडवेंचर टूरिज्म के लिए दुनिया भर में बेहतरीन जगह। झेलम रिवर फ्रंट वाइट बैंक जीरो ब्रिज का जनरल पोस्ट ऑफिस तक हाल ही में किया गया था इफ्तिताह, पैदल चलने और साइकिल चलाने वालों के रास्ते के तौर पर किया गया है अपग्रेड, पार्क्स और पब्लिक प्लाजों समेत दीगर सहूलियात दस्तयाब। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। अवंतीपुरा पुलिस ने बेगपुरा अवंतीपुरा में आजाद अहमद तेली की प्रॉपर्टी अटैच कर दी है। इसी मकान में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नाइक को हलाक किया गया था। आजाद पर दहशतगर्दों को रजाकाराना तौर पर पनाहगाहें फराहम करने का इल्जाम है और इसी सिलसिले में यह मकान अटैच किया गया है। रियाज नाइक को 2020 में एक एनकाउंटर के दौरान हलाक किया गया था। शाला टैंक श्रीनगर में पुलिस ने दहशतगर्द तंजीम अल बद्र के 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, 28 राउंड, एक ग्रेनेड और दीगर सामान बरामद हुए हैं। यावर रशीद और बासित नबी को गिरफ्तार किया गया है। एक नाका चेकिंग के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है और मजीद जांच जारी है। कांग्रेस इंडिया अलायंस के साथ पार्लिमानी इलेक्शन लड़ेगी और पार्टी हाई कमान असेंबली इंतखाबात के वक्त मुस्तकबिल का लाएहमल तय करेगी। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने किया है। इन्होंने टारगेट किलिंग्स की भी मजम्मत की और वादी में हालात बाबूल पर होने की बीजेपी के दावों को मुस्तरद कर दिया। वानी ने यह बात बारामूला में जिला कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद कही। हमें बड़ा अफसोस है, टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे फोर्स के लोग जवान शहीद हुए और हमारा गैर रियासती बाशिंदा भी एक शहीद हुआ। सरकार को चाहिए दावों से ज़्यादा काम करे ज़मीन पे, क्योंकि वो पूरा जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है 5 स्टेटों में, वहाँ पे डफली बजा रहे अमित शाह जी भी और मोदी जी भी। हमने एक जम्मू कश्मीर में हालात सुधारे, हमने मिलिटेंसी ख़त्म की, अगर की तो रजौरी में 10 हमारे फौजी शहीद हुए, कैसे हुए? फिर कुकरनाग में हमारे कर्नल साहब, मेजर साहब, डीएसपी साहब शहीद हुए, तो क्यों हुए? अभी एएसआई हमारा पुलिस वाला शहीद हुआ, टारगेट किलिंग में क्यों हुआ? तो यही हालात ठीक हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी को, बीजेपी को सियासत करने से ज्यादा हालातों पे ध्यान देना चाहे और जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने चाहे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यहाँ के हालात अच्छे हों। क्या कांग्रेस अकेली जाएगी इलेक्शन में या इंडिया अलायंस के साथ? अभी पार्लियामेंट में इंडिया अलायंस हुआ है हमारा, पार्लियामेंट हम ज्वाइंटली लड़ेंगे, स्टेट असेंबली का हम डिसाइड आगे करें। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने यकीन दिलाया है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग्स में हालिया इजाफे के बारे में पूछे जाने पर अशोक कौल ने दावा किया कि हालात मामूल पर आ चुके हैं। ताहम उन्होंने एतराफ किया कि चंद दहशतगर्द अब भी सरगर्म है और सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी से पाक करने के मिशन में लगी है।
मेरे साथ इस वक्त हैं बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल जी। कश्मीर की बात करता हूं। कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। पुलिस वालों पे हमले हो रहे हैं, आम लोगों पे हमले हो रहे हैं, नॉन लोकल्स पर हमले हो रहे हैं। तो जो ये चीजें फिर हो रही, क्या समझते हैं आप? ऐसा है कि सेपरेटिज्म और मिलिटेंसी जो कश्मीर में 1986 से ही शुरू हुई थी और 1990 से उसने एक विकराल रूप लिया था, वो अब नहीं है। लेकिन जो करने वाले थे और कराने वाले थे उनको भी लगता है कि भाई ये क्या हो गया है, इसलिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमने जो इस प्रकार के लोग हैं, सरकार उनको आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट करने की बात कर रही है। और जरूर आप देखेंगे ये जो छुटपुट लोग और अभी बचे हैं, ये भी थोड़ी देर बाद में समाप्त हो जाएंगे। हम इस प्रकार की टारगेट किलिंग को भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कंडेम करती है और ये कायराना हमला है। कोई भी मजहब, कोई भी इस प्रकार की काम करने का नहीं कहता है, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। हम इसको कंडेम कर रहे हैं और हमें विश्वास है अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर। वो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे उन्होंने वहां के हालात नॉर्मल किए हैं, जो बचा खुचा वहां कुछ है कचरा, वो कचरा भी साफ करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हालात नॉर्मल नहीं है। वो कहते हैं कि देखिए टारगेट किलिंग अभी भी हो रही है, लोगों में इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है, तो हालात नॉर्मल नहीं है। उनको ये पूछना चाहिए कि भाई हालात नॉर्मल तब थे जब बाप और बेटा लंदन भाग गए, तब हालात ठीक थे क्या? जब वो लंदन भाग गए, कश्मीर को भगवान के हवाले, परमात्मा के हवाले छोड़कर, तो तब हालात ठीक थे क्या? आज हालात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये जो इस प्रकार की हरकतें हो रही है, हम इन हरकतों को कंडेम करते हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि जो बीजेपी का, आपकी बीजेपी का जो मिशन है, आप लोकसभा की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन अपोजिशन लगातार सवाल उठा रही है कि अगर हालात ठीक हैं, अगर आप लोकसभा इलेक्शन भी करवा रहे हैं, करगिल में करवाए, लेकिन आप यहाँ पे बाकी इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे हैं? और भी म्युनिसिपल पोल्स भी अब उनकी जो मियाद है वो भी 14 नवंबर तक ही है। हो जाएंगे, सारे चुनाव हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। पार्लियामेंट चुनाव हो जाएंगे, असेंबली चुनाव होंगे, कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होंगे, काउंसिल के चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव, सब चुनाव भारतीय जनता पार्टी कराएगी। अच्छा, एक और सवाल है, बीजेपी को टक्कर देने के लिए एक अपोजिशन महाज बना था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आपस में ही अलग अलग सुर अपना रहे हैं, आपस में ही कटाश। नहीं, जो सच्चाई है वो कभी छुप नहीं सकती है। अब उमर साहब ने, महबूबा जी ने कहा उमर साहब को कि 52 में क्या हुआ था, 87 में क्या हुआ था। 52 से लेकर 87 तक जो आपने किया है वो सच्चाई है। वो सच्चाई महबूबा जी के मुंह से निकल गई है, उमर साहब को उसका जवाब देना पड़ा है। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती है, लेकिन जो इन्होंने किया है पिछले 60 वर्षों में वो सब सामने आएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 10 सालों में और अटल बिहारी वाजपेयी जी के 5 सालों में किया है वो भी सामने आएगा। कैमरामैन अशोक के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने मुलाजमीन के HRMS पोर्टल में दस्तावेजात जमा करने में नाकामी के बाद 990 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने के हुकूमत के फैसले पर मुहतात रद्दअमल जाहिर किया है। इन्होंने कहा कि इन मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकना अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने ULB और पंचायती इंतखाबात के फौरी इनेकाद का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर रविंदर शर्मा ने कहा कि इनकी पार्टी मशकूक असनाद रखने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत करती है। इन्होंने कहा कि इन मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकना ये अच्छा नहीं है। जो ये सैलरी रोकी गई है 990 एम्प्लॉयज की, कांग्रेस इस पे बारे में क्या सोचती है? देखिए, बात यह है कि सरकार के मुलाजिम हैं, अगर कोई दिशा निर्देश है तो मुलाजिम को जो है वो फुलफिल करना चाहिए। थोड़े मुलाजिम नहीं, 1000 मुलाजिम। मैं नहीं समझता कि सैलरी रोकना मुनासिब है, लेकिन हाँ, जो जरूरी जानकारी है वो होनी चाहिए उस पोर्टल पे। वो अगर दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसमें कोई 2 जज भी बताए जाते हैं, IAS अफसर हैं, वो कहीं पे अगर कोई रुकावट है तो सैलरी रोकना मैं समझता हूँ जायज नहीं। उनको आप नोटिस दे सकते हैं, उनको कहा सकता है, उसको समय दे सकते हैं और बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो जायज इन्फॉर्मेशन है वो सरकार को मुलाजिम की लेने का हक है। ऐसी भी चर्चा है कि इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के बाद भी अभी नहीं होंगे, तो क्या कहेंगे? ये जमहूरियत का कत्ल है, ये तो सरकार से तवक्को ही नहीं है।
मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी अगर किसी ने देखनी है तो वो जम्मू कश्मीर में देखे। हम लोग असेंबली के चुनाव से महरूम हैं और जो ऑब्जेक्शन हमने दिए थे, हमने सोए हुए प्रशासन को जगाया। ठीक है अरविंद शर्मा जी ने कि हमने कहा था कि चीफ इलेक्टोरल अफसर के पास भी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। BR शर्मा साहब, जिनको गवर्नर साहब ने ओथ दिलाई, उन्हीं के पास था। लेकिन ये सरकार की कताई थी जिसको कांग्रेस ने जगाने का काम किया। आज होश में यहाँ पे आए, लेकिन विलंबता अभी भी है कि OBC का लोगों को तरजीह दे। ये कांग्रेस ने अपने ऑब्जेक्शन में उसी दिन विद इन दी टाइम फ्रेमवर्क हमने वो ऑब्जेक्शन फाइल किए थे, लेकिन अभी तक भी सोए रहे। आज वो जब 14 नवंबर को इनका पूरा पीरियड खत्म होगा फिर वो आगे करेंगे। डिले करने का एक कारण यहाँ पे है। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे इलेक्शन अथॉरिटीज जो कंसर्न है उसको कॉल लेनी चाहिए और इमीडिएटली प्रतिक्रिया जो है यहाँ पे वो खत्म करे और असेंबली का चुनाव का रास्ता साफ कर पाए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने बारामूला में जिला कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत की। मनोज यादव ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस, नायब सदर UT गुलाम नबी मोंगा, जिला सदर कांग्रेस इरशाद अहमद के अलावा दीगर सीनियर कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। वकार रसूल वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले पार्लियामानी और असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और राहुल गांधी हिंदुस्तान के अगले वजीर आजम होंगे। वकार रसूल वानी ने कहा कि BJP जानबूझकर इंतखाबात से भाग रही है और वो ये जानते हैं कि इन्हें एक भी सीट नहीं मिलेगी। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करें। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो जम्मू कश्मीर के सब जगह पे 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में। तो कोशिशें हमारी पिछले 1-1.25 साल से हम 24/7 जो है काम कर रहे हैं। कोशिश है हमारी कि जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन हो, कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे पार्टी बन के उभर के आए और हुकूमत जो है कांग्रेस पार्टी की यहाँ बने और अगर जरूरत पड़े तो दूसरी पार्टी की लाइक माइंडेड पार्टीज की सपोर्ट ले, लेकिन गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर जो है वो कांग्रेस पार्टी का बने। ये कांग्रेस पार्टी की कोशिश है। इस वक्त हमें पूरा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बनी वसूली से लेके बराबर, आपने देखा हमारा मसिल में कितना बड़ा जलसा हुआ, 10,000 लोग थे। तो कांग्रेस पार्टी जो है बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। जो ABC टीमें हैं अब उनको हमने पिछाड़ दिया है, अब उनका कोई खाता नहीं रहा है। भले उनको दिल्ली से फंडिंग भी आ रही है, दिल्ली का सपोर्ट भी है, लेकिन लोगों का सपोर्ट सबसे बड़ा है। और जिला किश्तवाड़ की 16 साल तीरंदाज शीतल देवी ने एशियन पैरा गेम्स में 3 मेडल हासिल करके मुल्क और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। शीतल देवी ने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन, कोच और ट्रेनर के सिर बांधा है। जम्मू पहुंचने पर शीतल देवी का डिविजनल कमिश्नर जम्मू राकेश कुमार की जानिब से शानदार खैरमकदम किया गया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर ने शीतल देवी को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा कि शीतल देवी अब दूसरों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। मैंने इंटरनेशनल में 3 मेडल दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं श्री माता वैष्णो देवी आर्ट्स अकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा कोच जो है कुलदीप वेदवान है, तो उन्होंने ही मुझे आर्ट सिखाई थी। जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तो कर पाएगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने अपने देश को 3 मेडल दिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, आपको आपकी मीटिंग हुई उनके साथ, क्या बोला उन्होंने? हाँ जी, कल मैं प्राइम मिनिस्टर से मिली थी। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, मुझे मोटिवेट किया और कहने लगे कि आप आगे भी अच्छा करते रहे, हम कोशिश करते पूरा आगे भी अच्छा करें। हम 2017 से मैं आर्चरी में आया हूँ और स्टार्टिंग से ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की सपोर्ट हमें मिली है। सरकार से जो भी सपोर्ट हमें चाहिए थी हमेशा हमें मिलती रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये एशियन गेम्स में मेडल है। पिछली बार मेरा 10th रैंक था उसमें और इस बार मेरे 3 मेडल हैं। लेकिन मेडल जीतने की जो शुरुआत है वो मेरी 2018 में हुई थी। अब तक मैं 10 इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और 10 ही मेडल हैं मेरे पास। जो जैसे शीतल ने बताया कि किसी में कोई कमी नहीं होती, सिर्फ मेहनत की जरूरत होती है। जो मेहनत करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे एशियाड गेम में जाकर के मेडल लाए हैं और ये मेडल जो ना केवल जम्मू कश्मीर के लिए जबकि भारत के लिए भी प्राउड की बात है। और ये मेडल इनके लिए पहली बार नहीं है। राकेश जो है कई सालों से वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतता आ रहा है, उसमें मेडल ले आ रहा है। शीतल का जो अचीवमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है। उसमें 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। शीतल को आर्चरी ज्वाइन की हुई शायद 18 या 19 महीने हुए हैं, तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और
शीतल ने जो 18 महीने में किया है, उसके अलावा इसकी सबसे बड़ी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। खंडवा में प्रोफेसर दंपत्ति से सुपरमार्केट में मारपीट, कार को पीछे से टक्कर मारने वाले को समझाया तो पीटा। पुलिस ने 3 अज्ञात युवकों पर किया केस दर्ज। इंदौर अवैध हथियार की खरीद फरोख्त करने वाला एजेंट गिरफ्तार, आरोपी के पास से 6 पिस्टल 12 मैगजीन जब्त। आरोपी राजस्थान। इंडियन इंटरनेशनल जाफरान ट्रेड सेंटर पापुर में जश्न जाफरान मेला बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इसमें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शबनम कामली ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर मोहम्मद इकबाल चौधरी मेहमान ज़ीवकार के तौर पर मौजूद रहे। दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। मुख्तलिफ सकाफती परफॉर्मेंसेज और रिवायती मौसीकी का भी इत्माम किया गया था। शबनम कामली ने किसानों की कोशिशों की तारीफ की और जाफरान की सनत को फरोग देने और इसकी हिमायत करने के लिए हुकूमत के अज़्म पर जोर दिया। इन्होंने मुख्तलिफ इक़दाम का भी ऐलान किया। इनका मकसद खित्ते में जाफरान की काश्त की तरक्की और पायदारी को मजीद बढ़ाना है। किसी के घर में भी कोई अच्छा प्रोग्राम होता है, किसी के परिवार में शादी होती है, किसी का बर्थडे मनाते हैं तो उस चीज़ का जश्न मनाया जाता है। सैफरान हमारी हेरिटेज क्रॉप है। इसको जिंदा रखने के लिए, इसकी काश्तकारी को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को ज़्यादा उजागर करने के लिए, किसानों की मुश्किलात को दूर करने के लिए वैसे प्रोग्राम का इनकाद किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सैफरान की जो काश्तकारी होती है, जो सारा साल हमारा किसान खेती बाड़ी करता है, इसके जो फूल निकलते हैं वो निकलते हैं हमारे 20 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में। और इस साल उसमें थोड़ा सा डिले है, आप फील्ड में भी देख रहे हैं, क्योंकि जो पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी उसकी वजह से टेम्परेचर डाउन हुआ और इसका फूल निकलने के लिए 19 से 21 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत है। जिला शोपियां के तहसील किलर के मेन बाजार में बोसीदा बिजली का खंभा यहां के दुकानदारों और इस सड़क से गुजरने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि कई बार हमने महकमा बिजली के मुलाजमीन से अपील की है कि यहां बिजली का नया खंभा लगाया जाए ताकि यहां कोई हादसा पेश ना आए, लेकिन अब तक इस जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही। जनाब, ये बहुत खतरनाक है। मामूली हवा का झोंका भी आ जाए ना, ये सब गिर जाएगा और यहाँ से गाड़ियाँ भी चलती हैं और अक्सर पैसेंजर भी होते हैं, ग्राहक भी होते हैं, मार्केट में गिर जाएगा, बहुत बड़ा डैमेज होने का खतरा है। तो आपने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से रब्ता किया? हाँ, हमने किया था, 1-2 बंदों ने, अब वहाँ से कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिला। आपकी वसातों से हम गुजारिश करते हैं फौरन इसको चेंज करें ताकि कोई बड़ा हादसा। नोनाबाई यारीपुरा कुलगाम में कुछ साल कबल एक फ्रूट मंडी और कम्युनिटी हॉल की तामीर का काम अंजाम दिया गया। काफी अरसा गुजरने के बाद भी ये दोनों सरकारी असासे अपना काम काज शुरू नहीं कर पाए। इसकी वजह से लाखों रुपए मालियत की ये इमारतें खस्ता हाली का शिकार हो रही हैं। मकामी लोगों के मुताबिक ये जगह समाज दुश्मन अनासिर का अड्डा बन गई है। इन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि यहाँ काम काज शुरू किया जाए। उधर मुतल्लका महकमा ने कहा है कि फ्रूट मंडी को जल्द इस्तेमाल में लाया जाएगा। कम्युनिटी हाल नहीं है, ये कम्युनिटी बेहाल है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये लावारिस बिल्डिंग वहाँ पे पड़ी है, इसका टोटली कोई फ़ायदा नहीं है, खासकर गांव में। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने ये पैसा इस पे सर्फ किया है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये एक एसेट है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये किसी न किसी काम आएगा। मगर इस वक्त ये खस्ता हाल है, ये बेहाल है, क्योंकि इसका कोई मालिक है नहीं, ये किसी के हवाले है नहीं। यहाँ पे जितने भी चरसी मवाली शराबी जो भी आते हैं उन्होंने इसकी खिड़कियाँ तोड़ डाली हैं, इसके दरवाजे तोड़ डाले हैं। अंदर आपने जाके देखा होगा वहाँ पे कितनी गंद है, कोई इसमें भेड़ रखता है, कोई बकरी इसमें रखता है। काश ये किसी के हवाले होती ये बिल्डिंग। हमारा अर्ज यही है कि वो मोदी पहले तकरीबन 6-7 साल से बनी है, मगर कोई फंक्शन आज तक नहीं हुई है। जो मैरिज हॉल बनाया था वहाँ तो जुआरियों और चरसियों का अड्डा है। हम लाखों रुपये उस पर खर्च हुआ है, मगर कोई फ़ायदा नहीं है। जिस फायदे के लिए वो बना है वो कोई फ़ायदा नहीं उसका। वो उन्होंने साइड में बनाया था, गाँवों के एक साइड में, गाँवों में होना चाहिए जो लोगों को ज़रूरत दरकार आए। लिहाजा इसलिए सिर्फ पैसे के लिए उन्होंने बनाया, पैसे निकालने के लिए, लोगों को फ़ायदा के लिए नहीं। क्या जो गवर्नमेंट ने हमें पैसा दे दिया इसको, जो लाखों खरबों में ये जो प्रॉपर्टी लिया है या ये फेंसिंग किया है, जो मैरिज हॉल दिया है, ये सब बेकार है सर। इसको कोई पूछने वाला नहीं है। अंदर देखो, जो अंदर की छत होती है वो भी बेकार है,
उसके ट्रंच देखो, इससे दाएं तरफ से ट्रंच देखो, ये भी बेकार है। अंदर जो पीछे वाली खिड़की है वो भी बेकार है, वो भी जला दिया है, वो चोरी किया है इसको। जो पीछे वाली जो ग्राउंड है ये मैरिज हॉल है, ये इसको क्या कहते हैं, मंडी है। मंडी ने कि आप देखो इसको लोग उसको जो घास वास सुखाते उसी में, पेटी रखते हैं उसी में, इसका कोई पूछने वाला कोई है? कितने साल से ये ऐसी है? तकरीबन 10 साल से ज्यादा होता है सर। नुनमाई यारीपुरा के इस मकाम पे एक फ्रूट मंडी और इसके साथ साथ एक मैरिज कम्युनिटी हॉल सेंटर का कयाम अमल में लाया गया। इसमें बाज़ाब्ता तौर पे काम शुरू किया गया और दोनों काम जो है ऑलमोस्ट मुकम्मल किए गए, लेकिन अलमिया ये कि सरकारी खजाना आमरा पर एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो इस लिहाज से है क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये कम्युनिटी सेंटर और ये जो फ्रूट मंडी है, ये बिल्कुल अभी तक फंक्शनल नहीं हुई है, जिसकी वजह से मकामी लोगों के अंदर जो है एक खदशा जाहिर हो गया है, खदशा पैदा हो गया है कि ये जो फ्रूट मंडी है और ये जो कम्युनिटी हॉल है, यहाँ औबाश नौजवानों की आमाजगाह बन गया है। और ऐसे में हमने डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग से प्लानिंग से बात की तो उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द जो है वो फंक्शनल बनाया जाएगा ताकि इस पे जल्द से जल्द फ्रूट का कारोबार शुरू किया जाए। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नुनमाई यारीपुरा। जम्मू कश्मीर हुकूमत इस साल 75 एडवेंचर ट्रैक्स और सियाहती मकामात पर काम कर रही है। इनमें कश्मीर और जम्मू डिवीजन दोनों के इलाके शामिल हैं। सैयद आबिद रशीद, सेक्रेटरी टूरिज्म जम्मू कश्मीर, ने कहा कि जम्मू कश्मीर एडवेंचर टूरिज्म के लिए जन्नत की मानंद है। जम्मू कश्मीर एडवेंचर टूरिज्म के लिए दुनिया भर में बेहतरीन जगह है क्योंकि हमारे पास, जैसा उन्होंने कहा कि हमारे पास पीर पंजाल, चनाब, बसोली या कश्मीर जैसे मुनफरिद मकामात हैं। एडवेंचर टूरिज्म की बड़ी सलाहियत है और हम इस पर काम कर रहे हैं। इस साल बंगस वैली, लोलाब, वाडोन, किश्तवाड़ में बड़े पैमाने पर एडवेंचर सरगर्मियां शुरू की गई हैं। डोडा और भद्रवाह और दीगर मकामात पर ट्रैक्स बनाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडवेंचर टूरिज्म की तरफ रागिब किया जा सके। अमरनाथ यात्रा के दौरान बहुत से सयाह एडवेंचर टूरिज्म के लिए गए और गैर मुल्की इस तरफ सबसे ज्यादा रागिब हुए हैं। हुकूमत की जानिब से चंद सालों से ऐसी सरगर्मियों पर तवज्जो देने से बिलाशुबा सयाहों की तादाद में इजाफे की गुंजाइश बढ़ गई है। देखिए, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अपने आप में फॉर एडवेंचर टूरिज़्म एक पैराडाइज की हैसियत रखता है, पूरा जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न। एडवेंचर टूरिज़्म की जहाँ तक बात है, वो डिफरेंट एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो, खा वो राफ्टिंग हो, खा वो माउंटेनियरिंग हो, खा वो रैपलिंग हो या ट्रैकिंग हाइकिंग हो, जम्मू कश्मीर हर लिहाज से एडवेंचर टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट जगहों से बेहतर है। और हमारे पास ऐसी जगहें हैं एडवेंचर टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से कि जो शायद पूरी दुनिया में नहीं है। एडवेंचर टूरिज़्म जो है कश्मीर में आजकल देखा जा रहा है कि उसका ज़्यादा गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है और पहले से काफ़ी एडवेंचर टूरिज़्म में तरक्की आई हुई है। जैसे पहले हम देखते थे कि लोग गुलमर्ग जा रहे हैं, सोनमर्ग जा रहे हैं, पहलगाम जा रहे हैं, तो अब जो है अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन गवर्नमेंट भी अराउंड 75 टूरिस्ट डेस्टिनेशन ला रही हैं जिन पे काम किया जा रहा है। तो उससे ये होगा कि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में जेहलम रिवर फ्रंट राइट बैंक जीरो ब्रिज का जनरल पोस्ट ऑफिस तक इफ्तिताह किया। रिवर फ्रंट को पैदल चलने और साइकिल चलाने वालों के रास्ते के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है और इसके साथ साथ पार्क्स और पब्लिक प्लाजों को अवामी सहूलियात से आरास्ता किया गया है। बैतुल खला, बैठने की जगहें और आला मयार की रोशनी शामिल है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड रिवर फ्रंट को तारों से पाक अवामी जगह बनाने के लिए इलेक्ट्रिक और टेलीकम्युनिकेशन यूटिलिटी को भी जेर जमीन मुंतकिल किया गया। 33 करोड़ का ये मंसूबा सयाहों और मकामी लोगों के लिए एक नई कशिश का बायस बनेगा। इससे कबल बनी में एलची, चहलम, राजबाग रिवर फ्रंट के 6 किलोमीटर तवील हिस्से का इफ्तिताह कर चुकी है। बात ये, जब ये पुल के नीचे हम देख रहे सिर्फ वो कुत्तियों का वो टिड्डियाँ डायपर ऐसे कूड़ा कचरा फेंका था, यहाँ दिल नहीं करता था इंसान को चलने के लिए। लेकिन आप देखो, खुद भी आप कैमरा में भी कैच कर रहे हैं कि आप इतना खूबसूरती आ गया, बन का भी बहुत खूबसूरती आ गया, लेकिन काम भी बहुत शदमत से चल रहा है। ठेकेदार भी दिल लगा के इसमें जान लगा के पैसा लगा के खींच रहा है काम। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी कितनी देर में कंप्लीट होगा, कुछ आइडिया कि पूरा जो प्रोजेक्ट है इसमें कितना वक्त? तकरीबन जो हमारे नज़र में है, हमको लगता है यही 5-6 महीने, लेकिन अब पता नहीं आगे और भी बढ़ सकता है, तो फिर थोड़ा टाइम बढ़ सकता है। तो आप माने कि जून जुलाई तक आने वाले साल में इंशाल्लाह तैयार हो? तकरीबन इंशाल्लाह कोशिश है जून जुलाई तक ही।
चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, किस तरीके की हमने देखा जब हम बात करते हैं लेफ्ट वाले रिवर बैंक की, हमने देखा वहाँ आप लोग एक लाइब्रेरी बना रहे हैं बच्चों के लिए, ओपन लाइब्रेरी बन रही है, बहुत खूबसूरत लाइटिंग लगी हुई है, साइकिल स्टैंड्स लगे हैं, तो इस तरह भी ऐसा ही कुछ रहेगा? ना, इस तरह भी वैसे ही होगा, वो भी हमने किया ना, इस साइड में तकरीबन डिजाइन हुई है इसमें, तो सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा इसमें, मतलब हर एक साइकिल चलाने के लिए, मतलब जो ये बेचारे होते हैं अननॉर्मल होता है, मतलब उनके लिए भी चलने के लिए वो चेयर वेयर, मतलब वो इधर से भी चलेगा। ये बताएं कि इस वक्त जो रिवर फ्रंट है राइट साइड का, आपने देखा होगा लेफ्ट साइड का कंप्लीट हो चुका है झेलम रिवर फ्रंट, राइट साइड का परसों एलजी मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसे लग रहा है, किस तरीके की डेवलपमेंट है? ये एक्चुअली बहुत अच्छा है, मतलब यंग जनरेशन के लिए, और मतलब यहाँ पे टूरिस्ट भी आ रहे हैं, तो अट्रैक्शन एक नया बन चुका है, जैसे कि डल इससे पहले था, तो यहाँ पे एक नया सीन बना, जैसे पहले राइट वहाँ से साइड से हुआ था, तो परसों ही लेफ्ट साइड पे भी इनॉग्रेट हुआ, तो बहुत ही अच्छा रहेगा टूरिस्ट के लिए भी और लोकल्स के लिए भी। तो अच्छा, ये बताएं कि अक्सर जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपने देखा होगा जो लेफ़्ट साइड वाला था वहाँ पे उन्होंने साइकिल स्टैंड्स भी लगाए हैं अभी, तो इसी तर्ज का यहाँ से भी बनना है। इस वक्त हम देख भी पा रहे हैं कि लाइट्स लग रही हैं और कहीं ना कहीं एक और वेंट मिल जाता है यंगस्टर्स को। हमने देखा काफ़ी सारे यंगस्टर्स भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, इट बिकम्स अ प्लेस ऑफ सॉलेस, सो वी कैन चिल टुगेदर लाइक फ्रेंड्स लाइक दैट। अच्छा, तो ये बताएं, अक्सर जब हम देखते हैं, जैसे अभी आपने भी बात की थी डल की, कि अक्सर हम देखते हैं टूरिस्ट को जो है वो टूरिस्ट अक्सर डल की तरफ जाते हैं, लेकिन हमने देखा है ऑफ लेट इस तरफ भी जो है टूरिस्ट का रुझान हो रहा है। जी, बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है, जैसा कि आप मेनली वो यहीं पे स्टे करते हैं, तो डल को जाने के बगैर वो यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, शाम को वॉक्स पे निकलना, तो पूरा वहाँ से अलग अट्रैक्शन हो रहा है वहाँ पे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।